तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वहां पर जो जनरल होता है, डिमोनिक जनरल, उसको वो चीज मिल जाती है, लेकिन उसके बावजूद वो अपने साथियों से कहता है कि इस लड़की के साथ मजे करने के बाद इसको ठिकाने लगा देना और साथ ही इसके बाप और बाकी सभी लोगों को भी मार डालना। तो इस बात से सोबुल कैप्टन उसे कहता है कि ये क्या बकवास हो रही है, तुमने कहा था कि तुम हमें जिंदा छोड़ दोगे अगर मैं तुम्हें वो आइटम दे देता हूँ, लेकिन तुम यहाँ पर ये क्या कर रहे हो। तो वो उसे कहता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला और मुझे यहाँ पर इतना वेट करवाया और हमारे कितने सारे लोग यहाँ पर मारे गए हैं, हम तुम्हें यहाँ पर इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते हैं। और इसी के साथ ही वहां पर मास्टर जो होता है वो चिल्ला चिल्ला कर उसे कह रहे होते हैं कि नहीं, तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, जो तुम्हें चाहिए था हमने तुम्हें दे दिया, अब तुम यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं करोगे, तुम एक बहुत ही घटिया इंसान हो, तुम एक इंसान कहलाने के लायक भी नहीं हो, तुम बिल्कुल भी एक इंसान नहीं हो, तुम्हें यहाँ पर डिवाइन पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तो इसके साथ ही जनरल उसे कहता है कि मैं ही यहाँ पर पनिशमेंट हूँ, तुम्हें क्या लगता है कि कोई मुझे यहाँ पर पनिशमेंट देने के लिए आएगा। और साथ ही उसे कहता है कि अब जबकि यहाँ पर मेरे लोग तुम्हारी बेटी को तुम्हारी आंखों के सामने नोचेंगे, वो एक एक करके उसके साथ यहाँ पर वो सब करेंगे जो तुम यहाँ पर खुद अपनी आंखों से देखोगे। और वो लड़की बेचारी वहां पर चिल्ला चिल्ला कर कह रही होती है कोई मेरी मदद को आओ, और वो उसके कपड़े फाड़ रहे होते हैं। जैसे वहां पर वो चिल्ला रही होती है कोई मेरी मदद को आओ, कोई मेरी मदद को आओ, तो इसी के साथ उन्हें पीछे से चिल्लाने की आवाज आती है। तो हमारे चीफ जो होते हैं ऊपर से जंप करते हुए नीचे उतर आते हैं और उन्हें गाली देते हैं और कहते हैं कि तुम घटिया लोग, तुम तो यहाँ पर जानवर से भी ज्यादा बदतर हो, तुम यहाँ पर एक मार्शल आर्टिस्ट अपने आप को कहते हो, लेकिन तुम एक मार्शल आर्टिस्ट होने के लायक नहीं हो, तुम लोग यहाँ पर ये कर क्या रहे हो, यहीं पर रुक जाओ वरना मेरी तलवार तुम सभी की गर्दन काटेगी, तुम लोग यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, कम से कम किसी की फैमिली के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। तो हमारा सेकंड ब्रदर और साथ में मास्टर शिम दोनों काफी हैरान हो जाते हैं कि इसे अचानक से क्या हो गया, ये यहाँ पर नीचे क्यों उतर गया है। तो मास्टर यानी चीफ जो होता है वहां पर नीचे जाने के बाद उनसे कहता है कि हम लोग यहाँ पर 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड के 10 हीरोज हैं और मैं यहाँ पर हीनान प्रोविंस में आया हूँ ताकि तुम सभी लोगों को बचा सकूं। और नीचे उतरने के बाद उन्हें अपने बारे में बताते हुए साथ ही अपना नाम चेंज करता है और कहता है कि मैं फ्लाइंग ड्रैगन सेक्टर से हूँ, यानी कि पहले वो 5 पीक माउंटेन का बताने वाला था। सेकंड ब्रदर कहता है कि क्या तुमने यहाँ पर इस बात को नोटिस किया। तो शिम उसे कहता है हाँ मैंने भी नोटिस किया, कितनी जल्दी उसने यहाँ पर जंप करते हुए भी अपनी आवाज को बदल लिया, यानी कि उसने यहाँ पर शुक्र है कि 5 पीक माउंटेन का नाम लेते लेते यहाँ पर फ्लाइंग ड्रैगन का नाम ले लिया। तो इसी के साथ ही जनरल जो होता है वो अपने साथियों से कहता है कि जाओ जाकर उसको मार डालो, और उसके सोल्जर्स होते हैं बड़ी तेजी के साथ चीफ को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। और चीफ कहता है क्या तुम लोगों को लगता है कि तुम लोग मुझे मार सकते हो, तुम्हारे जैसे मिनियंस मुझे नहीं मार सकते। और वो अपनी तलवार को घुमाता है और उनमें से एक को मार डालता है, दूसरे दो जो होते हैं वो बड़ी तेजी से आगे बढ़ते हैं और उसे मारने के लिए, लेकिन हमारा चीफ जो होता है उन दोनों को भी वहां पर मार डालता है और उनसे कहता है कि तुम्हारे जैसे कचरा लोग मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। तो वो लोग कहते हैं कि ये तो काफी ज्यादा बेहतर लगता है कि काफी स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स है जो यहाँ पर इनको बचाने के लिए आया है। तो वहीं से 3-4 और लोग भागते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि हम इस फाइट को और ज्यादा लंबा नहीं खींच सकते, हमें इस फाइट को जल्दी से जल्दी खत्म करना होगा, जनरल अपना काम पूरा कर चुके हैं, हमें यहाँ पर इन लोगों को मारना ही होगा। लेकिन इसी के साथ ही वहां पर ऊपर से एक बंदा तीर चलाता है और उनको वहीं पर रोक देता है। तो इस बात से वो लोग और भी हैरान होते हैं। तो हमारी चायोन जो होती है ऊपर से तीर चला रही होती है और उनसे कहते हैं कि तुम्हें क्या लगा था कि हमारा चीफ यहाँ पर अकेला फाइट करेगा, उसने कहा नहीं कि हम लोग 10 हीरोज हैं, इसका मतलब यह है कि हम लोग 10 लोग हैं। और इसी के साथ ही हमारा सेकंड ब्रदर जो होता है वो कहता है कि मुझे पहले से पता था कि हमें भी यहाँ पर फाइट में उतरना ही पड़ेगा, अब जबकि हमारे चीफ ने फैसला कर ही लिया है फाइट करने का, तो फिर हम सभी लोग यहाँ पर पीछे क्यों रुके। तो वो सभी लोग भी यहाँ पर फाइट के लिए नीचे उतरना स्टार्ट करते हैं। तो वो लोग वहां पर नीचे की तरफ आ रहे होते हैं और साथ ही वहां पर आने से पहले सोबियोक से कहते हैं कि सोबियोक तुम यहीं पर रुकना, यहाँ पर रुककर चुलसान का ध्यान रखो, इसकी ब्लीडिंग को रोको, हम लोग अभी फाइट को खत्म करके आते हैं। और साथ ही सेकंड ब्रदर भी जंप करते हुए नीचे उतर जाता है। जब वो नीचे उतरता है तो चीफ उन सभी लोगों से कहता है कि मेरे भाइयों प्लीज मुझे माफ कर देना कि तुम सभी लोग यहाँ पर मेरी वजह से फाइट करने वाले हो, लेकिन मुझे तुम्हारी जरूरत है, हम सभी लोग मिलकर यहाँ पर इन कमीने लोगों को सबक सिखाएंगे। तो थर्ड ब्रदर जो होता है वहां पर सेकंड ब्रदर से कहता है कि यहाँ पर तो बहुत सारे लोग हैं, क्या हम लोग ठीक रहेंगे, क्या हम इनको हरा पाएंगे। तो सेकंड ब्रदर उसे कहता है कि अब इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि वहां पर कितने लोग हैं, जबकि चीफ यहाँ पर खुद इस गंद के अंदर उतर ही चुका है, तो फिर हमें भी यहाँ पर उसके साथ उतरकर इन सभी लोगों को मारना ही होगा, यानी कि हमें अपने चीफ का साथ तो देना ही पड़ेगा, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, फैसला हो चुका है। और इसी के साथ ही वो सभी लोग वहां पर फाइट करना शुरू कर देते हैं। तो अब यहाँ पर 5 पीक माउंटेन बैंडर्स जो है वो भी नीचे उतर आते हैं और दूसरी तरफ से ब्लैक रोब मास्टर्स होते हैं जो कि उनके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं और सभी लोग यहाँ पर अपनी फाइट कर रहे होते हैं। सेकंड ब्रदर जो होता है वो कहता है कि तुम सभी लोगों को क्या लगता है कि तुम लोग यहाँ पर इतनी आसानी से हमें मार पाओगे, तुमने चुलसान के साथ जो कुछ भी किया उसके बाद हमें यहाँ पर बदला भी लेना है। तो उनमें से एक उनसे कहता है कि तुम सभी लोग मरने के लिए यहाँ पर नीचे उतरे हो, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जैसे कमजोर लोग यहाँ पर हमें रोक पाएंगे। तो हमारा सेकंड ब्रदर वो भी इस बात को समझ रहा होता है कि ये लोग वाकई में काफी ज्यादा स्पेशल हैं। और इसी के साथ ही मास्टर शिम पीछे से निकलता है और आकर उस वाले को मारता है जो कि सेकंड ब्रदर के ऊपर अटैक करने वाला था। तो मास्टर शिम कहता है कि मैंने तुम लोगों से कहा नहीं था कि हमें यहाँ पर छुप कर रहना है, लेकिन तुम लोग यहाँ पर बीच में क्यों आ गए हो। ये सभी लोग तो यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है और जहाज तौर पर इनके वो 2 जनरल जो साइड के ऊपर खड़े हैं, अगर वो लोग इस फाइट का हिस्सा बनेंगे तो ये फाइट बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। लेकिन पता नहीं मैं यहाँ पर अपने आप को इस फाइट का हिस्सा क्यों
बना रहा हूँ। तो सेकंड ब्रदर उसे कहता है कि मुझे लगता है कि आज से हम तुम्हारे पर भी भरोसा कर सकते हैं और तुम्हें भी यहाँ पर 10 ब्रदर्स में शामिल करना पड़ेगा। मास्टर शिमोन से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर ये वक्त ऐसी बातें करने का है। फिलहाल के लिए यहाँ पर एक बैटल हो रही है और हमारे जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। हालांकि यहाँ पर जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है, लेकिन मुझे लगता है कि हम लोग कम से कम 15 मिनट के लिए इनको रोक कर रख सकते हैं और उसके बाद तुम्हें पता है ना कि यहाँ पर कौन आ जाएगा, फिर हम लोग यहाँ पर बच सकते हैं। अगर हम लोग 15 मिनट तक इनको रोक कर नहीं रख पाए तो फिर हम सभी लोग यहीं पर इस जगह के पर मरने वाले हैं। तो सभी लोग यहाँ पर अपनी अपनी फाइट कर रहे होते हैं। उनके पास एक तीरंदाज भी होता है जो कि दूर से उनके ऊपर एरोस के साथ अटैक कर रहा होता है। तो एक वॉरियर जो होता है उसकी तरफ देखता है और कहता है कि सबसे पहले उस आर्चर को मारो जो कि दूर से लॉन्ग रेंज अटैक कर रहा है। तो जैसे ही वो आर्चर उनके ऊपर अटैक करने वाला होता है, इसी के साथ एक पीछे से निकलता है और उसके ऊपर अटैक करता है। जब वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है ताकि वो पीछे से आकर अटैक कर सके, तो चाय और पीछे से निकलती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगा कि तुम यहाँ पर हम ब्रदर्स को मार सकते हो, और वो पीछे से आकर उस वाले सैसन को मार डालती है और साथ ही उसे कहती है कि ब्रदर अपने पीछे भी देखो, अगर तुम यहाँ पर अपने आसपास नहीं देखोगे तुम यहाँ पर मारे जाओगे। तो चायोन से कहता है कि चायोन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, क्या तुम मेरे आसपास रहकर यहाँ पर मुझे प्रोटेक्शन दोगी, तब तक मैं उनके ऊपर लॉन्ग रेंज अटैक करता हूँ। तो वो कहती है हाँ क्यों नहीं, मैं यहाँ पर रुकूंगी, मैं तुम्हारी सुरक्षा का ध्यान रखती हूँ। दूसरी तरफ दिखाता है कि सोवुल चीफ की तरफ भी एक सोल्जर आगे बढ़ता है और कहता है कि सबसे पहले इन लोगों को तो मारूं, पहले यहाँ पर इन लोगों को मार डालते हैं ताकि हम लोग यहाँ पर इस मिशन को पूरा कर सकें। और जैसे ही वो आगे बढ़ रहा था इसी के साथ ही हमारा चीफ उसके रास्ते में आकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि इन तक पहुंचने से पहले तुम्हें यहाँ पर मुझे मारना होगा, हम लोग यहाँ पर इस मर्चेंट ग्रुप के चीफ को बचाएंगे। तो हमारा चीफ वहां पर नीचे उतरने के बाद सोवुल चीफ से कहता है कि सोवुल चीफ मुझे यहाँ पर तुम्हें सही से जवाब देना होगा, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, अब जल्दी से बताओ कि तुम्हारे जो लोग यहाँ पर जिंदा बचे हुए हैं क्या उनमें कोई डॉक्टर है, क्योंकि हमारे चीफ को एक डॉक्टर चाहिए और इसी वजह से हमारा चीफ नीचे उतरा था। तो उसे वहां पर से एक डॉक्टर मिल जाता है और वहां पर फाइट चल रही होती है और इस फाइट के बीच बीच हमारे थर्ड ब्रदर को दिखाता है कि वो भी यहाँ पर फाइट कर रहा था, लेकिन वहीं पर एक सोल्जर आगे बढ़ता है, उसे पंच मारने लगता है। तो सेकंड ब्रदर उसे कहता है कि इमदाद क्या तुम ठीक हो, तो पंच खाकर पीछे की तरफ गिरता है। सेकंड ब्रदर कहता है कि सिचुएशन काफी ज्यादा बुरी है, हम लोग यहाँ पर इनको जितना मारे उतने ज्यादा और निकल आते हैं, जहाँ पर इनके नाम इनका तो जो क्वांटिटी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही और ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। और इसी तरह अगर चलता रहा तो हम सभी लोग पहले से थक चुके और हम लोग यहाँ पर इनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। जबकि दूसरी तरफ से वो लोग सोच रहे होते हैं कि यार ये लोग कहां से आए हैं, ये लोग तो मॉन्स्टर्स की तरह स्ट्रांग हैं, यानी कि ये लोग यहाँ पर हमारे सामने काफी देर से टिक पा रहे हैं। तो सेकंड ब्रदर कहता है कि चीफ अब हम लोग यहाँ पर से क्या करेंगे। तो चीफ उनसे कहता है कि मुझे माफ करना, लेकिन मैंने तुम सभी लोगों को यहाँ पर इस फाइट में शामिल कर दिया, लेकिन मैं ये सब कुछ यहाँ पर अपने चुलसान के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि चुलसान जख्मी है और यहाँ पर इन चीफ के लोगों के पास यानी कि इस मर्चेंट ग्रुप के लोगों के पास एक डॉक्टर था, इसी वजह से मैं यहाँ पर इस फाइट का हिस्सा बना हूँ और मैंने डॉक्टर को इस वक्त चुलसान के पास भेज दिया हुआ है ताकि वो जाकर उसका इलाज कर सके। अब जबकि वो इसका इलाज कर रहा है तो हमें यहाँ पर इस फाइट को रैप अप करना होगा। तो यहीं पर से कुछ और लोग निकलते हैं और वो लोग बड़ी तेजी के साथ अटैक करने के लिए फिर से आगे बढ़ते हैं। जैसे ही वो आगे बढ़ रहे होते हैं तो वहां पर बीच में एक तलवार गिरती है। तो चीफ उनसे कहता है कि तुम लोग यहाँ पर मेरे साथियों के ऊपर अटैक करके उन्हें नहीं मार सकते जब तक मैं ग्रेट चीफ पुंग जोनचोंग यहाँ पर जिंदा हूँ। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 42 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या ये लोग अपनी बैटल को जीत पाएंगे और क्या ये लोग यहाँ पर हमारे जोखा के आने तक अपने आप को सर्वाइव करवा पाएंगे या नहीं।